स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर को स्टार्ट करेंगे और इसमें हम लोग ये सीखेंगे कि टेंशन मेंबर क्या होता है और कितने टाइप्स के टेंशन मेंबर होते हैं। जब इतना हम लोग सीख लेंगे तो उस टेंशन मेंबर में स्ट्रेंथ को कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ, तो समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए आप लोग फ्रेश हेडिंग बनाइए, टेंशन मेंबर या डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि टेंशन मेंबर क्या होता है। ठीक, हाँ, सपोज करिए कि कोई एक ऐसा मेंबर है, एक गसेट प्लेट है। क्या है? एक गसेट प्लेट है, इसको बोल रहे हैं गसेट प्लेट, और इस गसेट प्लेट में एंगल को कनेक्ट कर रहे हैं। ये आपका क्या है? एंगल है, और इस एंगल को आप कनेक्ट करने के लिए आप फ्री हो, आप या तो रिविट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो या तो वेल्डिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। तो हमने इसको सपोज किया कि रिविट के थ्रू इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है ना? हाँ, देखिए, अगर इसकी ये तो सेक्शन हुआ, अगर इसकी प्लान देखने की कोशिश करेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। ये आपका क्या है? गसेट प्लेट है, और इस गसेट प्लेट का ये क्या है? आपका ये आपका सेक्शन हो गया, जिस सेक्शन का नाम बोल रहे हैं आप एल सेक्शन या एंगल सेक्शन। ठीक है ना? ये आपका एंगल सेक्शन है, और इसको आपने क्या किया? रिविट के थ्रू कनेक्ट किया। ये आपका मेंबर है। अगर इस मेंबर पर एक्सियल टेंसाइल लोड अगर आ रहा है, अगर इस मेंबर पर एक्सियल टेंसाइल लोड अगर आ रहा है तो हम इस मेंबर को बोलेंगे टेंशन मेंबर। ठीक है ना? हाँ, इस चीज़ को बड़े आराम से समझिए। अगर कोई मेंबर है, अगर उस मेंबर पर अगर डायरेक्ट एक्सियल टेंसाइल लोड आ रहा है तब हम उस मेंबर को बोलेंगे कौन सा मेंबर? वो टेंशन मेंबर। ठीक है ना? हाँ, तो इसका डिफिनेशन बड़ा ही शानदार है और बहुत ही छोटा डिफिनेशन है। कह रहा है कि टेंशन मेंबर इज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट। ये क्या है? एक स्ट्रक्चरल एलिमेंट है दैट आर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंशन लोड। वो को क्या सब्जेक्ट करता है? डायरेक्ट टेंशन लोड को सब्जेक्ट करता है। विच टेंड्स टू इलोंगेट द मेंबर, जिसके कारण मेंबर में इलोंगेशन टेंडेंसी डेवलप हो जाता है। ठीक है ना? हाँ, ठीक, हाँ, यहाँ तक आपको समझ आया होगा कि टेंशन मेंबर क्या होता है। ठीक, अब टेंशन मेंबर को हम लोग इन जनरली कहाँ पे देखते हैं? तो देखिए, वही चीज़ को यहाँ पे लिखल है कि ये टेंशन मेंबर अकर्स इन कंपोनेंट्स ऑफ ट्रस। एक मतलब ट्रस होता है, उसके कोई कंपोनेंट्स में दिखाई पड़ेगा, जैसे ट्रस बनते हैं ऐसा। यहाँ कहाँ पे दिखा दें? ठीक है, सपोज करिए कि ये कोई ट्रस बन रहा है, तो इस ट्रस में जो यहाँ पे ये सब कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये यहाँ पे ये सारे चीज़ में आपको दिखाई पड़ेगा। उसके बाद कम्युनिकेशन टावर में टेंशन मेंबर दिखाई पड़ेगा। उसके बाद मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में आपको क्या मिलेगा? टेंशन मेंबर दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे आप एक स्लाइड से देख पा रहे होंगे सारे टेंशन मेंबर को। ठीक है, हाँ, उम्मीद है इतना बात समझ आ गया होगा। और एक चीज़ और दिखाई पड़ रहा है नीचे वाला पॉइंट में, द स्ट्रेंथ ऑफ दीज मेंबर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर। और टेंशन मेंबर को जो स्ट्रेंथ होता है बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक, हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहला है कि लेग ऑफ कनेक्शन। ठीक है ना? कनेक्शन पर डिपेंड करता है। दूसरा नेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का नेट एरिया कितना है उस पर डिपेंड करता है। तीसरा जो डिपेंड करता है साइज एंड स्पेसिंग ऑफ फास्टनर। जो फास्टनर यूज कर रहे हैं उसका साइज क्या है और उसकी स्पेसिंग क्या है, कितना दूर दूर पर फास्टनर मार रहे हैं, ये सारे चीज़ पर डिपेंड करता है। तीसरा है टाइप्स ऑफ फैब्रिकेशन, मतलब किस तरह से टेंशन मेंबर को जोड़ कर बनाया गया है उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो ये चार बात है जिसको आपको ध्यान में रखना होता है। अब हम लोग बात करते हैं कितने टाइप्स के टेंशन मेंबर होते हैं। ठीक है, तो आप लोग फ्रेश फिर से हेडिंग बनाइएगा, टाइप्स ऑफ टेंशन मेंबर। देखिए, ये पूरा क्लास सेमेस्टर स्पेशल चलाया जा रहा है। ठीक, हाँ, देखिए, टेंशन मेंबर में सबसे पहला अगर देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? ऑर्डिनरी बार मिलेगा। इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनरी बार। ठीक है ना? हाँ, देखिए, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी बार, और ये भी एक टेंशन मेंबर के जैसा बिहेव करता है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लैट। क्या बोलते हैं? फ्लैट। और फ्लैट भी एक आपको टेंशन मेंबर के जैसा बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि इस पर भी आपको डायरेक्ट टेंशन लोड सब्जेक्ट कर सकता है ये मेंबर भी।
ये मेंबर भी आपको डायरेक्ट मतलब टेंसाइल लोड को सब्जेक्ट कर सकता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एंगल सेक्शन, ये एंगल सेक्शन को जब आप गसेट प्लेट के साथ कनेक्ट कर दोगे तो ये भी एक टेंशन मेंबर के जैसा बिहेव करने लगता है, ठीक है ना। हाँ, देखिए यहाँ पे दो एंगल को भी आप क्या कर सकते हो, टेंशन मेंबर के जैसा बिहेव कर सकते हो। तो ये सारे चीज़ आपको टेंशन मेंबर दिखाई पड़ रहे हैं। ये भी एक टेंशन मेंबर है, ये भी एक टेंशन मेंबर है, ये भी एक टेंशन मेंबर है, ये भी एक टेंशन मेंबर है और ये भी एक टेंशन मेंबर है। सारे जो होते हैं जितने भी यहाँ पे मेंबर्स दिखाई पड़ रहे हैं, ये सारे मेंबर आपको क्या सब्जेक्ट करेगा, तो डायरेक्ट एक्सियल टेंसाइल लोड को सब्जेक्ट करेगा, ठीक है। हाँ, अब बड़ा आराम से इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको बोलते हैं सिंगल चैनल सेक्शन, इसको बोलते हैं डबल चैनल सेक्शन। देखने से पता चल रहा है अगर एक एंगल है तो सिंगल एंगल, दो एंगल है तो डबल एंगल, ठीक है। एगो टी है तो सिंगल टी, एगो चैनल है तो सिंगल चैनल, दो चैनल है तो डबल चैनल, ऐसा भी आपको मिल सकता है, ठीक है। इतना को पहले कॉपी करिए और थोड़ा सा और हम वैरायटी के हम टाइप्स ऑफ टेंशन मेंबर को देखते हैं, ठीक। हाँ, इतना को कॉपी कर लीजिए। इरेज करने के बाद हम लोग कुछ और टेंशन मेंबर को बनाए हैं, ठीक है। चार एंगल को इस तरह से कनेक्ट करके भी टेंशन मेंबर बनाया जा सकता है, चार एंगल सेक्शन को इस तरह से कनेक्ट करके भी आपको टेंशन मेंबर बनाया जा सकता है। यहाँ पे एक आई बार देख रहे हैं, ये भी एक टेंशन मेंबर के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। तो इतने सारे आपने टेंशन मेंबर को देखा। जब कभी भी टेंशन मेंबर की बात कहेगा तो आपको दिमाग में एक ही बात चलना चाहिए कि वो मेंबर जो डायरेक्ट एक्सियल टेंसाइल लोड को सह सके या उसको डायरेक्ट एक्सियल टेंसाइल लोड को सहने के लिए बनाया गया हो, ठीक है। तो जब सहेगा तो उस टेंशन मेंबर को आपको स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना होगा। तो आपको सेमेस्टर एग्जाम में सबसे फेवरेट क्वेश्चन पूछता है टेंशन मेंबर से कि कैलकुलेट द स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर। दूसरा डिजाइनिंग का पूछता है कि इस टेंशन मेंबर को डिजाइनिंग करो, ठीक है। हाँ, तो बड़ा आसानी से हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए सबसे जो फेवरेट जो टेंशन मेंबर होता है वो सिंगल एंगल होता है और डबल एंगल होता है। ये दोनों से या तो आपको पूछेगा कि बताओ दोनों का स्ट्रेंथ क्या है, या दोनों में से कोई डिजाइनिंग दे देगा, ठीक है। तो आपको दोनों चीज को सीखना है कि टेंशन मेंबर को स्ट्रेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। जब हम लोग का स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने आ जाएगा तो उस टेंशन मेंबर को हम लोग डिजाइन कैसे कैसे करेंगे और कौन कौन से स्टेप को फॉलो करके करेंगे ताकि हमारा टेंशन मेंबर का डिजाइनिंग आसान हो, लेंदी कम हो, ठीक। हाँ, तो आपको ध्यान देना है सिंगल एंगल पर और डबल एंगल पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि सेमेस्टर स्पेशल है और यहाँ पे सारा कंटेंट सेमेस्टर के बेसिस पर यानी सेमेस्टर के सिलेबस को ही रेफरेंस मान के पढ़ाया जाएगा, ठीक। और आपको ये फ्लैट भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट अगर दिया जाएगा सिलेबस सेमेस्टर के हिसाब से तो सिंगल एंगल है और आपको डबल एंगल है। हालांकि सारे पहलू को यहाँ पे टच किया जाएगा, ठीक है। तो इतना को बड़े फ्रेश करेंगे कॉपी। अब हम लोग मूव करेंगे कि हम लोग टेंशन मेंबर को हम लोग स्ट्रेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं। लोग किसी भी टाइप्स के टेंशन मेंबर में स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना सीखेंगे और स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए उस टेंशन मेंबर में कितना स्ट्रेस आ रहा है वो पता होना चाहिए। दूसरी बात कि वो स्ट्रेस उस टेंशन मेंबर के कितना सेक्शनल एरिया में आ रहा है, यानी कितना सेक्शनल एरिया में वो स्ट्रेस लग रहा है वो पता होना चाहिए। जैसे ही ये दोनों चीज़ पता हो जाएगा आप उस टेंशन मेंबर को स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। हाँ, बड़े आराम से चीज़ों को समझिए। आप जानते हैं स्ट्रेंथ बराबर होता है स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है ना। हाँ, तो बड़ा आराम से समझिए। आपको यहाँ पे स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है। स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना है किसका? स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर को। कौन सा मेंबर को? टेंशन मेंबर का, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो आपको स्ट्रेस पता होना चाहिए और ये स्ट्रेस आपको कहाँ से पता चलेगा? आईएस कोड से पता चलेगा। कहाँ से पता चलेगा? आईएस कोड से, यानी परमिसिबल स्ट्रेस बोलो या इसी को प्यार से बोलते हैं एलाउएबल स्ट्रेस बोल दो। क्या बोल दो? एलाउएबल स्ट्रेस। ये सारा चीज़ आपको कहाँ से मिलेगा?
कोड बुक से मिलेगा, ठीक है ना। दूसरी बात, कितना दूर में ये स्ट्रेस लग रहा है, यानी कितना एरिया में ये स्ट्रेस लग रहा है उसको पता होना चाहिए, यानी उसको बोलते हैं नेट सेक्शनल एरिया, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे एक नया टर्म आया नेट सेक्शनल एरिया, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे कोई एक प्लेट है, ये कोई एक प्लेट है, ठीक है ना। हाँ, इस प्लेट का जो ये एरिया हुआ, ये प्लेट का एरिया हुआ, इसमें कोई होल वगैरह नहीं किए हैं, ठीक है ना। और इस प्लेट का अगर यहाँ से यहाँ तक b है और इस प्लेट का थिकनेस t है, तो इसको बोलेंगे कि इसको एरिया b इंटू टी हुआ। तो इस एरिया को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस एरिया। क्या बोलते हैं? ग्रॉस सेक्शनल, दिखाई पड़ रहा ना, ग्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसको शॉर्ट से बोलते हैं ए जी, ठीक है ना। यानी जितना सेक्शन पर एरिया है वो सारा एरिया है, तो उस एरिया को हम लोग बोलेंगे ग्रॉस सेक्शनल एरिया। लेकिन क्या हुआ, जब आपने रिवेटिंग वर्क करोगे, जब आपने बोल्टिंग वर्क करोगे, तो यहाँ पे कुछ होल काटना होगा, ठीक है ना। तो होल काटने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। होल काटने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। होल काटने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो होल काटने के बाद क्या होगा, होल काटने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो होल काटने के बाद आपको ये एरिया ये बच रहा होगा, आपको एरिया ये बच रहा होगा, आपको एरिया ये बच रहा होगा, और आपको ये वाला एरिया बच रहा होगा, ठीक है ना। इतना एरिया बच रहा है। तो देखिए कि इस सारे ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया और ये एरिया, ये सारे एरिया को मिला करके हम लोग बोलते हैं नेट एरिया। क्या बोलते हैं? नेट एरिया। तो टेंशन मेंबर में हमेशा स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे, वो कौन सा एरिया से करेंगे? नेट एरिया से करेंगे। कभी हम लोग ग्रॉस एरिया से टेंशन मेंबर के लिए स्ट्रेंथ कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि टेंशन मेंबर में हमेशा स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए कौन सा एरिया का यूज करेंगे? तो हमेशा नेट एरिया के बात करेंगे, नेट सेक्शनल एरिया, ठीक है ना। हाँ, ये पूरा एरिया को बोलेंगे ग्रॉस एरिया। इसी को प्यार से कभी कभी बोलते हैं, ग्रॉस एरिया को बोलते हैं फुल एरिया, फुल एरिया, दिखाई पड़ रहा है ना। हाँ, और इसको बोलते हैं नेट सेक्शनल एरिया। तो जब कभी भी टेंशन मेंबर की स्ट्रेंथ कैलकुलेट होते हैं तो हमेशा स्ट्रेस यानी परमिसिबल स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस इनटू नेट सेक्शनल एरिया, ये हो गया स्ट्रेंथ ऑफ टेंशन मेंबर, ठीक है। ये आपका एक रेडीमेड फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। हाँ, चलिए, उम्मीद है इतना बात आपको समझ आया। अभी हम यहाँ पे नेट सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करने के लिए सीखेंगे। उसके बाद ये वाला जो आपको IAS कोड से मिलेगा, जिसकी टेबल हम अभी लिखा देते हैं और यहाँ पे एक चिपका देते हैं कि ये वाला टेबल कितना से कितना mm प्लेट के लिए, कितना से कितना mm थिन या थिनर प्लेट या थिनर मेंबर के लिए कितना कितना स्ट्रेस की वैल्यू लेना है।
इन जनरली जब ऐसा कोई प्लेट का साइज आपको स्पेसिफाई नहीं होता है तो इसके लिए लेते हैं यहाँ जो परमिसिबल स्ट्रेस होता है सिग्मा ए टी की वैल्यू वो लेते हैं 0.6 इंटू एफ वाई। और एफ वाई क्या है, ग्रेड ऑफ स्टील है, यानी हम लोग यहाँ पे माइल्ड स्टील का यूज करते हैं, इसीलिए एफ ही 250 लेते हैं। तो इतना से गुना करते हैं तो सिग्मा ए टी की वैल्यू इन जनरली कितना आता है 150 MPa, यानी इसी को बोलते हैं 150 न्यूटन पर mm²। ठीक है ना, ये सिग्मा ए टी की वैल्यू आ गया। ठीक है, हाँ, तो ये आपको कोड से भी मिलेगा और ऐसे भी मिलेगा। अभी हम इसको कॉपी करिए, अभी हम कोड वाला डाटा को लिख देते हैं। IS कोड के अनुसार जो हम लोग टेंशन मेंबर में स्ट्रेस यूज करेंगे वो यहाँ पे टेबुलेट फॉर्म में आपको दिया गया है। ठीक है, देखिए लिखल है अलाउएबल स्ट्रेस सिग्मा AC इन एक्सियल टेंशन फॉर स्टील कन्फॉर्मिंग IS 226/1975 के अनुसार। ठीक है ना, हाँ, देखिए आपको प्लेट के लिए, एंगल्स के लिए, टी के लिए एंड बीम के लिए, चैनल के लिए और फ्लैट के लिए, इतने सारे सेक्शन के लिए अगर उसका थिकनेस अगर अप टू 20 mm रहा, इंक्लूडिंग भी 20 mm, ठीक है ना, अप टू 20 mm और इंक्लूडिंग यानी 20 mm तक रहेगा, तो आपको जो सिग्मा ए टी या सिग्मा AC इसकी जो वैल्यू लेना है वो 150 लेना है, 150 MPa। ठीक है ना, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा और सबसे ज़्यादा आपको यही वाला यूज आएगा, इससे ज़्यादा आपको यूज नहीं आएगा आपको सेमेस्टर में। ठीक है ना, फिर भी आपको ऑब्जेक्टिव पर्पज से अगर 20 mm से ज़्यादा और 40 mm तक अगर रहेगा, अगर इतने सारे सेक्शन की डायमेंशन थिकनेस, तो आप कितना सिग्मा AC या AT की वैल्यू लोगे तो 144। अगर 40 mm से ज़्यादा रहेगा तो आप 138 लोगे। ठीक है ना, हाँ, तो इसको बोलते हैं एक्सियल टेंशन। ठीक, हाँ, तो आपको कुछ याद रहे चाहे ना, ये डाटा आपको याद रहना चाहिए, तभी आपको जा कर के न्यूमेरिकल्स बनेगा। ठीक है, तो आज को क्लास यहीं पर ड्रॉप करते हैं। अब अगले क्लास में एक पहला केस चलेगा एंगल सेक्शन का और एक न्यूमेरिकल। ठीक है, हाँ।